टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीएस ग्रुप का है। अच्छा, टीवीएस ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स, यस। मंथली चार्ट में जैसा देखिए इसको, अब ये देखो सर 2015 के बाद 16 से 30 रुपए से ये स्टॉक 500 रुपए हुआ था सर। जिस स्पीड में ऊपर गया उसी स्पीड में नीचे आया। उसके बाद ये बाद में चल नहीं रहा। अब इसकी कहानी सर मैं आपको दर्शकों को जानबूझ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी कहानी मालूम होनी चाहिए, स्टोरी क्या हो रही है स्टॉक्स में, उससे भी आपको स्टॉक मूवमेंट मालूम चलता है। सर 2016 में सर दिसंबर में मोदी जी आए शाम को 8 बजे और डीमो को इंट्रोड्यूस किया। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स सर क्या करती है, ये जो एम्पॉज मशीन होती है ना, जहां पर कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है, इसका पायनियर प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है इंडिया का। तो ये जो शेयर है 30 रुपए से 1 या 2 महीने के अंदर 500 रुपए हो गया था सर। 400 से 500 रुपए हो गया था 2 या 3 महीने के अंदर, जब तक डेमो चला। क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अब तो कार्ड स्वाइपिंग ही चलेगा, कुछ चलता ही नहीं है, धीरे धीरे डिजिटली बढ़ रहा है। उसके पीछे सर एक कंपनी और आई जिसका नाम है पेटीएम, जो आज हम लिस्ट देख रहे हैं, मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। उसके बाद भीम आया, उसके बाद गूगल पे आया, उसके बाद और भी बहुत सारे पेज आ गए हैं। अब जुलाई में एक नया रूल भी आ गया, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत जगह पे, वो भी स्टार्ट हो गया है। अब क्या होगा सर, जब आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो आपको कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से फोन से ही पे कर सकते हो स्कैन करके, करेक्ट। ये जुलाई से ऑनवर्ड स्टार्ट हो गया है। तो अब होगा क्या, धीरे धीरे जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन का जो कार्ड है ये धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बारकोड और आपके फोन से ही हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये एम्पोज मशीन का यूजेस खत्म होने वाला है। होगा नहीं होगा सर मुझे नहीं पता, बट प्राइसिंग यही बता रहा है, जहाँ 600 से लेके वापिस 180 आ गया है प्राइस, जो नंबर 1 प्लेयर है उसका। तो ये दिखा रहा है मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है धीरे धीरे कि एम्पोज मशीन आने वाले टाइम पे खत्म होने वाला है। तो आपको इस चीज में ये स्टोरी ध्यान रखनी है कि क्यों बढ़ा है और क्यों घट रहा है, वो आपको थोड़ा स्टोरीज के बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि डेमो आया था उस टाइम पे कार्ड मशीन का चलन चला था, हर दुकानदार जिसके पास भी नहीं था हर दुकान के पास वो पहुंच गया स्वाइपिंग मशीन। बट अब धीरे धीरे बारकोड पहुंच रहे हैं, भारत पे आ गया है, और भी 50 कंपनीज और भी आ गए हैं बता जो अब आपके स्कैन कर। अब इसका जो फायदा ये था एम्पॉस का, वो था क्रेडिट कार्ड स्वाइप, जो क्रेडिट कार्ड का हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे बारकोड के थ्रू। अब जुलाई ऑनवर्ड जो आरबीआई की नई पॉलिसी आई है, शायद हम उसके थ्रू भी कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आप ये देखोगे, जो मेरे हिसाब से एम्पॉस का यूजेस कम हो जाएगा। एम्पॉस का अगर यूजेस कम होगा तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सोचना पड़ेगा नया कोई चीज लाने के लिए। अगर वो नहीं चेंज करते तो शायद जो पेजर के साथ हुआ था वो शायद इसके साथ ना हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है, और इसलिए फंडामेंटल्स पे नजर रखना क्यों जरूरी हो जाता है, वो ये वो वाली चीजें हैं जो इस तरीके के एक्सपर्ट जानते हैं कि आपको चार्ट में हो सकता है कि लग रहा है सपोर्ट पे है, और कहीं पे हो सकता है किसी दिन कुछ थोड़ा सा चलने वाले लगे, कुछ ऊपर लगने लगे तो लगने लगता है कि हाँ यहाँ से तो फिर अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। चार्ट्स एक बड़ी कहानी, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन जो अगर आप उसकी पढ़ाई फंडामेंटल्स की भी नहीं करेंगे तो पूरी कहानी नहीं पता होगी, पूरी पिक्चर नहीं पता होगी। तो यहाँ पे कोई ये भी कह सकता है चार्ट्स को देख करके कि अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट के बाद भी सामान खरीदने लायक है कि नहीं, वो भी देखिए कि उसकी आगे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और जिस चीज की बात कर रहे हैं लोकेश जी, ये क्रेडिट कार्ड की स्वाइपिंग की मशीन, पीओएस जैसी मशीन और वो वाली चीजें, वो बिजनेस था जिसका कि बड़ी तेजी, बड़ी रिक्वायरमेंट उस समय आई थी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब कैश की बंदी थी और वाले चेंजेस थे। लेकिन उसके बाद डिजिटल में इतने सारे रेवोल्यूशन हुए और अब और लेवल के भी बाकी हैं। तो जो रहे से ही कोशिश, जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट थी कि कार्ड को स्वाइप करना होता, फिर वो वाईफाई कार्ड आ गया, तो वो अलग टाइप की मशीन आ गई। उसके बाद क्रेडिट कार्ड फिर भी नहीं अभी, या उसकी लिमिट कम थी, और वो सारी चीजें थी, वॉलेट से हो जाता था, पेट्रोल पंप पे या कहीं पे पेमेंट करते थे। अब वो सारी भी चीजें धीरे धीरे करके और ज्यादा क्लियर होती चली जा रही हैं, और किसी भी तरीके का पेमेंट किसी भी चीजों का अब आप फोन से कर सकते हैं या कर पाएंगे।
और किसी भी माध्यम से कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कुछ भी हो, यूपीआई या कैसे भी। तो वो सारी चीजों का नुकसान इस कंपनी को, अगर कंपनी अपने आप को अपग्रेड नहीं करती है, अपडेट नहीं करती है। क्या कर रही है नहीं पता, क्या चीजें आएंगी, जैसे जैसे खबरें आएंगी तो वो देखा जाएगा। तो वो कंप्लीटली ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि खत्म हो गया, लेकिन ये नजर हमें रखनी चाहिए और रखनी होती है। तो ये वो वाली चीज है, और इसलिए एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ते हैं। बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक।